हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्राचीन समय से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी और विस्मयकारी श्रापों के बारे में जिनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन पे पड़ता है। कलयुग में भी उस श्राप का प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, प्राचीन समय से हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई सिद्ध पुरुष या देवता आदि ऋषिगण जब किसी जीव जाति को किसी श्राप से श्रापित कर देते हैं तो उस श्राप का दंश उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर आजीवन भुगतना पड़ता है। हमारे ग्रंथों से ऐसा माना जाता है कि जो भी श्राप एक बारी किसी व्यक्ति को दे दिया गया, उस श्राप को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। उसको पूरी तरह से मिटाना असंभव है। स्वयं ही जो व्यक्ति जिसने श्राप दिया है वो भी खुद उसको पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। ऐसा हमारे ग्रंथों में माना गया है। लेकिन उस श्राप में कोई ना कोई बदलाव किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उसको अधिक किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं टाला जा सकता है। तो आज भी हम जानेंगे हमारे प्राचीन समय से जुड़ी कुछ श्रापों के बारे में। तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत से तो हम सभी परिचित हैं और हमारा सबसे पहला श्राप उसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। उनमें सबसे पहला श्राप है उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए तो वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। उर्वशी नाम की अप्सरा देवताओं की सबसे प्रिय अप्सरा मानी जाती थी। यह देखकर अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बता दिया, उनकी तुलना अपनी माता के समान कर दिया। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम जिस नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, तो जाओ, तुम नपुंसक ही हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर जीवन गुजारना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह तुम्हारी मदद करेगा, यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। अर्जुन ने नर्तकी की भांति अपना जीवन गुजारा। दोस्तों, दूसरा है सबसे चर्चित तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस, उसकी पत्नी का नाम तुलसी था, माता तुलसी। तुलसी पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध नहीं कर पाते थे। माता तुलसी के कारण शंखचूर्ण का वध नहीं हो पाता था। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप लेकर तुलसी की पवित्रता को भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। यह बात जब माता तुलसी को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर का हो जाओगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। शालिग्राम शिला से तो हम सभी परिचित हैं। दोस्तों, अगला है माँ गांधारी का श्री कृष्ण भगवान को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर माँ गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, समाप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ और ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के श्राप की मौत एक शिकारी के द्वारा हुई। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये आखिरी और सबसे चर्चित श्राप माना जाता है।
यही श्राप है जिसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन पे पड़ता है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता है। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। चलिए जानते हैं इसके पीछे की लघु कहानी को। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी गुप्त बात को अपने ही मन में छुपाकर नहीं रख सकेगी। क्या ख्याल है, क्या देखने को ऐसा मिलता है? तो बताइए कमेंट में दोस्तों।